दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा करने वाले हैं जो सदियों से दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को परेशान करता आ रहा है। क्या ये पूरा ब्रह्मांड बस एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकता है? इलॉन मस्क ने कहा था, वी आर मोस्ट लाइकली इन अ सिमुलेशन। क्या ये सिर्फ साई-फाई है या विज्ञान का भविष्य? सोचिए, अगर मैं कहूं कि आप, मैं और पूरी पृथ्वी एक वीडियो गेम का हिस्सा हैं, तो एक ऐसा गेम जो इतना वास्तविक है कि हम उसे असली समझते हैं। ये सोचने में अजीब लगता है, लेकिन क्या ये असंभव है? आज के एपिसोड में हम सिमुलेशन हाइपोथेसिस के पीछे के विज्ञान को समझेंगे, देखेंगे कि क्या हमारे पास इसे साबित करने के लिए कोई सबूत है, और जानेंगे कि अगर ये सच हुआ तो इसका हम पर क्या असर पड़ेगा। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज हम ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को सुलझाने की कोशिश करने वाले हैं। कल्पना कीजिए एक पल के लिए कि हम किसी विशाल कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हैं। हर तारा, हर आकाशगंगा, यहाँ तक कि हमारी अपनी पृथ्वी और उस पर रहने वाले सभी जीव, सब कुछ सिर्फ कोड की लाइनें हैं। ये विचार शायद आपको किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगे, लेकिन कई वैज्ञानिक और दार्शनिक इस संभावना को गंभीरता से ले रहे हैं। आखिरकार हमारी अपनी तकनीक कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हमारी वास्तविकता एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया एक कंप्यूटर सिमुलेशन है। हो सकता है कि वे हमारे अतीत का अध्ययन कर रहे हों, या शायद वे सिर्फ मनोरंजन के लिए ऐसा कर रहे हों। तो सिमुलेशन हाइपोथेसिस वास्तव में क्या कहती है? संक्षेप में यह विचार है कि हम जिस वास्तविकता को अनुभव करते हैं वह वास्तविक नहीं है, बल्कि एक अत्यधिक उन्नत कंप्यूटर सिमुलेशन है। कल्पना कीजिए कि आप एक वीडियो गेम खेल रहे हैं। उस गेम के पात्रों के लिए उनका डिजिटल दुनिया ही उनकी वास्तविकता है। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि वे वास्तव में एक कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। ये विचार 2003 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दार्शनिक निक बॉस्ट्रम ने अपनी रिसर्च पेपर आर यू लिविंग इन अ कंप्यूटर सिमुलेशन में प्रस्तुत किया था। बॉस्ट्रम ने तर्क दिया कि अगर भविष्य में सभ्यताएं सिमुलेशन बनाने में सक्षम हैं, तो संभावना है कि हम पहले से ही एक में रह रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या ऐसी तकनीक का निर्माण संभव है जो पूरे ब्रह्मांड का सिमुलेशन कर सके? यह एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न है, लेकिन असंभव नहीं। हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमें पूरे ब्रह्मांड का एक एक परमाणु तक सिमुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल उतना ही सिमुलेट करना होगा जितना हम अनुभव कर सकते हैं। इसी तरह एक ब्रह्मांड सिमुलेशन को हर चीज को हर समय सिमुलेट करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह केवल उन चीजों को सिमुलेट करेगा जो हम देख रहे हैं, और केवल तभी जब हम उन्हें देख रहे हों। हमें यह स्वीकार करना होगा कि वर्तमान में हमारे पास ऐसी तकनीक नहीं है जो पूरे ब्रह्मांड या यहां तक कि मानव मस्तिष्क का एक सटीक सिमुलेशन बना सके। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में ऐसा नहीं हो सकता। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में प्रगति की गति असाधारण रही है। मूर के नियम के अनुसार हर 2 साल में एकीकृत सर्किट में ट्रांजिस्टर की संख्या दोगुनी हो जाती है, जिससे कंप्यूटर सस्ते और तेज होते जाते हैं। अगर यह प्रवृत्ति जारी रही तो कुछ दशकों में हमारे पास ऐसे कंप्यूटर होंगे जो मानव मस्तिष्क की प्रसंस्करण शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली होंगे। ऐसे कंप्यूटर सैद्धांतिक रूप से अत्यधिक जटिल सिमुलेशन बनाने में सक्षम होंगे जो वास्तविकता से अप्रभेद्य होंगे। वास्तव में कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हम पहले से ही ऐसे प्रोटो सिमुलेशन बनाने की दिशा में पहला कदम उठा रहे हैं। उदाहरण के लिए, कण भौतिकी में अनुसंधान वैज्ञानिक शक्तिशाली कंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग यह समझने के लिए करते हैं कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। जैसे जैसे ये सिमुलेशन अधिक परिष्कृत होते जाते हैं, वैसे वैसे वे वास्तविकता के करीब आते जाते हैं। तो क्या होगा अगर हम पहले से ही एक सिमुलेशन में रह रहे हैं और हम जो वास्तविकता अनुभव करते हैं वह किसी और के कंप्यूटर में चल रहा एक प्रोग्राम है? अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर हम वाकई एक सिमुलेशन में हैं, तो क्या इसका पता लगाने का कोई तरीका है? और अगर यह सिमुलेशन इतना सटीक है, तो क्या वाकई इससे कोई फर्क पड़ता है? एक सिमुलेशन का पता लगाना आसान नहीं होगा, खासकर अगर यह अच्छी तरह से बनाया गया हो। कल्पना कीजिए कि आप उस वीडियो गेम के पात्र हैं जिसकी हमने पहले बात की थी। आप अपने आसपास की दुनिया को कैसे परखेंगे कि वह असली है या नहीं? सिमुलेशन हाइपोथेसिस के समर्थकों का तर्क है कि कुछ सुराग हमें इस बात का संकेत दे सकते हैं कि हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं। उदाहरण के लिए, भौतिकी के नियमों में अचानक बदलाव या ऐसी घटनाएं जो तर्क को चुनौती देती हैं, ये संकेत दे सकती हैं कि हमारे आसपास की वास्तविकता उतनी ठोस नहीं है जितनी हम सोचते हैं। लेकिन यहाँ एक और पेचीदा बात है। अगर सिमुलेशन हमारे लिए बनाया गया है,
तो क्या निर्माता हमें इसका पता लगाना चाहेंगे या वे इसे छिपाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका कोई आसान उत्तर नहीं है, लेकिन यह हमें इस संभावना के लिए तैयार करता है कि हम जिस वास्तविकता को अनुभव करते हैं वह हमारे विचार से कहीं अधिक जटिल और रहस्यमय हो सकती है। सिमुलेशन हाइपोथेसिस को और भी दिलचस्प तब बनाता है जब हम इसे अन्य वैज्ञानिक अवधारणाओं जैसे मैट्रियोश्का ब्रेन और मल्टीवर्स के साथ जोड़ते हैं। मैट्रियोश्का ब्रेन भविष्यवादी रॉबर्ट ब्रैडबरी द्वारा प्रस्तावित एक विचार है जो बताता है कि एक उन्नत सभ्यता एक तारे की ऊर्जा का उपयोग करके एक मेगा कंप्यूटर बना सकती है जो इतना शक्तिशाली होगा कि वह अरबों लोगों की चेतना का अनुकरण कर सके। अब कल्पना कीजिए कि अगर एक मैट्रियोश्का ब्रेन एक सिमुलेशन बना सकता है तो क्या वह एक साथ कई सिमुलेशन नहीं बना सकता? यह हमें मल्टीवर्स के विचार की ओर ले जाता है, एक ऐसी अवधारणा जो बताती है कि अनंत समानांतर ब्रह्मांड हो सकते हैं जिनमें से प्रत्येक अपने अनूठे भौतिक नियमों और इतिहास के साथ है। अगर मल्टीवर्स वास्तविक है तो क्या यह संभव है कि उनमें से कुछ ब्रह्मांड सिमुलेशन हो? और अगर ऐसा है तो क्या हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि हम किस प्रकार के ब्रह्मांड में रहते हैं, एक वास्तविक या एक सिमुलेशन? यह सोचने में चक्कर आ सकता है, लेकिन यह उन आकर्षक संभावनाओं को भी उजागर करता है जो सिमुलेशन हाइपोथेसिस प्रस्तुत करता है। निक बॉस्ट्रम, जिनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, ने अपनी रिसर्च पेपर में 3 संभावनाएं प्रस्तुत की थीं जो यह बताती हैं कि हम सिमुलेशन में क्यों रह रहे होंगे। पहली संभावना यह है कि उन्नत सभ्यताएं सिमुलेशन बनाने की तकनीकी क्षमता हासिल करने से पहले ही विलुप्त हो जाती है। इसका मतलब है कि हम अकेले हैं और सिमुलेशन की संभावना शून्य है। दूसरी संभावना यह है कि सभ्यताएं तकनीकी रूप से उन्नत हो जाती हैं, लेकिन वे सिमुलेशन बनाने में रुचि नहीं लेती। हो सकता है कि उनके पास अन्य प्राथमिकताएं हों या वे नैतिक कारणों से ऐसा करने से बचें। तीसरी और सबसे पेचीदा संभावना यह है कि अगर सभ्यताएं सिमुलेशन बनाने में सक्षम हैं और वे ऐसा करना चाहती हैं, तो असंख्य सिमुलेशन बनाए जा सकते हैं। इस परिदृश्य में यह मानने का कोई तार्किक कारण नहीं है कि हम मूल वास्तविकता में रह रहे हैं, बजाय इसके कि हम अनगिनत सिमुलेशन में से एक में रह रहे हों। सिमुलेशन हाइपोथेसिस के बारे में एक सबसे बीडीढ़ा सवाल यह है कि क्या चेतना को सिमुलेट करना भी संभव है? क्या केवल कोड लिखकर कृत्रिम रूप से भावनाओं, विचारों और अनुभवों को जन्म दिया जा सकता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर विज्ञान के पास अभी तक नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चेतना मस्तिष्क की जटिल प्रक्रियाओं का एक उभरता हुआ गुण है, और जैसे जैसे हम मस्तिष्क को बेहतर ढंग से समझेंगे, वैसे वैसे हम कृत्रिम चेतना बनाने में भी सक्षम होंगे। यह बहस हमें चेतना की प्रकृति और ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में गहन सवालों के साथ छोड़ देती है। क्या हम केवल जटिल मशीनें हैं या हम कुछ अधिक हैं? क्या हमारी चेतना हमें एक अनूठा और अप्रभेद्य अस्तित्व बनाती है? जब हम सिमुलेशन हाइपोथेसिस पर विचार करते हैं तो क्वांटम फिजिक्स एक और पेचीदा पहलू उभर कर आता है। क्वांटम फिजिक्स सूक्ष्म स्तर पर पदार्थ और ऊर्जा के व्यवहार का अध्ययन है, और इसके कुछ सिद्धांत हमारे सामान्य ज्ञान की समझ को चुनौती देते हैं। उदाहरण के लिए, क्वांटम सुपरपोजिशन का सिद्धांत बताता है कि एक कण एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकता है जब तक कि उसे मापा नहीं जाता। इसी तरह क्वांटम एंटेंगलमेंट का सिद्धांत बताता है कि दो कण, चाहे वे कितनी भी दूरी पर क्यों ना हो, एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं और एक दूसरे के व्यवहार को तुरंत प्रभावित कर सकते हैं। कुछ भौतिकविदों का तर्क है कि क्वांटम फिजिक्स सिमुलेशन हाइपोथेसिस का समर्थन करता है। उनका तर्क है कि क्वांटम दुनिया की विचित्रता इस बात का प्रमाण है कि हमारी वास्तविकता एक सिमुलेशन हो सकती है जहां नियम हमारी अपेक्षा से अलग तरह से काम करते हैं। तो दोस्तों, क्या हम सचमुच एक विशाल कंप्यूटर सिमुलेशन में जी रहे हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है। सिमुलेशन हाइपोथेसिस एक आकर्षक विचार है जो हमें ब्रह्मांड, चेतना और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सिमुलेशन हाइपोथेसिस केवल एक परिकल्पना है, एक विचार प्रयोग। इसके समर्थन में कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यह पूरी तरह से संभव है कि हम एक वास्तविक भौतिक ब्रह्मांड में रहते हैं और हमारी चेतना जैविक विकास का परिणाम है। लेकिन अगर सिमुलेशन हाइपोथेसिस सच है तो इसका क्या मतलब होगा? क्या यह हमारे जीवन के अर्थ और उद्देश्य को बदल देगा? क्या यह हमारे नैतिक मूल्यों और हमारे कार्यों के परिणामों के बारे में
हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित करेगा? क्या आप मानते हैं कि हम सिमुलेशन में हैं? तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या आप मानते हैं कि हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं? क्या आपने कभी अपने आसपास की दुनिया को देखा है और सोचा है कि क्या कुछ गड़बड़ है, जैसे कि आप किसी वीडियो गेम में फंस गए हों? हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि आप सिमुलेशन हाइपोथेसिस के बारे में क्या सोचते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अंतरिक्ष और विज्ञान की दुनिया के ऐसे ही और भी आश्चर्यजनक रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें।